अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी, अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं, बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो जर्मनी की यूनिवर्सिटी हैम्बर्ग कौन सी स्कॉलरशिप ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में बैचलर के लिए करना चाहते हैं या मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फर्स्ट जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करती है ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट को, वो है मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है जी, जिसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है, ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर हम इस स्कॉलरशिप की अमाउंट की बात करें जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को दी जाती है, एक मंथ की 930 यूरो आपको पर मंथ ये प्रोवाइड की जाती है। और ये जो मंथली स्टेपेंड है आपको एक साल से 2 साल के लिए आपको दिया जाता है। हर मंथ आपको ये स्टेपेंड दिया जाता है। मीन के अगर आप स्टूडेंट पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं इसी यूनिवर्सिटी में, बैचलर क्या करना चाहते हैं, मास्टर में करना चाहते हैं या पीएचडी में करना चाहते हैं, तो ये मेरिट जो स्कॉलरशिप है आपको पर मंथ 2,81,362 रुपए देगा। ठीक है जी। और ये जो है ना आपको 2 सेमेस्टर तक के लिए दिए जाएंगे। ठीक है जी, ये स्कॉलरशिप आप इस स्कॉलरशिप के लिए अगेन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन है वो आपको 2 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है जी, एक साल में आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर आपको अगेन अप्लाई करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर आपको स्कॉलरशिप लगेगा, फिर नेक्स्ट ईयर से अगेन ये आपका जो स्कॉलरशिप है रिज्यूम होकर आपको पर मंथ ये आपको स्टेपेंड प्रोवाइड करेगा, जो कि 930 यूरो है, जो कि अप्रोक्सीमेट पाकिस्तानी 2,81,000 मीन के 3 लाख रुपए बनते हैं, जो कि आपको पर मंथ ये यूनिवर्सिटी अफोर्ड करती है। अब इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका होता है? तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है। ठीक है जी, आपको बैचलर के लिए एडमिशन लेना है या मास्टर के लिए एडमिशन लेना है या पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है। जब आप यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, लोकल जर्मन नहीं अप्लाई कर सकते। ये स्पेसिफिक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद इसकी डेडलाइन क्या होती है, अब यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट पीरियड की है 15 अप्रैल, सेकंड पीरियड की है 15 अक्टूबर। तो इनके पीरियड्स के अंदर अंदर आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वो स्टूडेंट जो पाकिस्तानी है, इंडिया से किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो देख रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर उनका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है तो उनको इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करनी चाहिए, इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे देखें जी, जब आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, इसमें सिर्फ नॉन यूरोपियन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट का इनटेक का है, एप्लीकेशन का है 15 अप्रैल, सेकंड का है 15 अक्टूबर। तो इन 2 डेट्स के अंदर अंदर आपको प्रोसेस करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, आफ्टर फॉलोइंग द लिंक योर चूजन एप्लीकेशन पीरियड एंड लॉग इन योर SPIN ID, you will be invited to register and to complete your application. Register with your student email ID and address. Enter your email address, नॉट योर प्रीवन। अब जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उनको ईमेल ऑलरेडी गिवन होता है, ये स्टाइन आईडी ऑलरेडी गिवन होती है, वो उसी को यूज़ करके यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। लेकिन सबमिट करते करते यहाँ पे उसको जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे वो कौन कौन से हो गए? एक तो आपने सीवी अपलोड करनी है, ठीक है जी। उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने अपलोड करना है। उन्होंने यहाँ पे एक पीडीएफ में फॉर्म भी दे दिया है, जहाँ पे मोटिवेशन लेटर का आपको फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है। इसी टाइप का आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाना है और इसी लेटर ऑफ मोटिवेशन को आपने यहाँ पे अपलोड करना है, अटैच करना है। जब तक ये ओपन होता है हम फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। उसके बाद आपकी जो मतलब कि क्वालिफिकेशन के अंदर जो आपके ट्रांसक्रिप्ट है, उसकी CGPA कितनी है, उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके अलावा आपकी जो एप्लीकेशन होगी एवेल्यूशन कराई जाएगी 2 स्टाफ मेंबर से, ठीक है जी, जो डॉक्टरेट होंगे, डॉक्टरेट PhD डिग्री होल्डर होंगे। उसके बाद एवेल्यूशन का फॉर्म क्या होगा, PDF में गिवन है, इसको भी आपने राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर वन ऑफ द डेट लिस्टेड बिलो। अब नॉन यूरोपियन है, योर परमानेंट रेजिडेंस, यूरोपियन सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड को यूज करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, प्रोसीड एज फॉलोज। अब क्या करना है, कॉन्टैक्ट फॉर ईमेल, ये ईमेल गिवन है, इस ईमेल पे आपने कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है जी। आप किस डेट्स को यहाँ पे आप प्रेजेंट होना चाहते हैं, आप अपना यह प्रेजेंट करना चाहते हैं रेजिडेंट परमिट। इन केस अगर आप यूरोपियन से हैं तो फिर आपको अपना ID और सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस जर्मनी में प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जूम आपको विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है,
आप ऑनलाइन जूम लिंक के थ्रू ज्वाइन भी कर सकते हैं और ये प्रोसेस करा सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है कम्प्लीटली ऑनलाइन है, आपको बिफोर डेडलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन सबमिशन के प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर ले। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, स्कॉलरशिप की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से हैं वो भी यहाँ पे आपको देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इज अवार्डेड बाय ए कमिटी। अब इसकी जो सिलेक्शन होती है वो कमेटी करती है, ठीक है जी। जिस स्टूडेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है या सिलेक्ट होता है उनको ईमेल कर दिया जाता है कि यू आर सक्सेसफुली सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप या कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो, ठीक है जी, ये आपने माइंड में रखना है, सीजीपीए अच्छी मेंटेन करनी है। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन किस टाइप की थी, पब्लिकेशन कैसे हैं, प्राइजेस कौन से हैं, एडिशनल स्पेशलाइज्ड स्किल्स आपके कौन कौन से हैं। उसके बाद सोशल और इंटर कल्चरल एक्टिविटीज़ आपकी कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल कन्फर्मेशन और वॉलंटियर वर्क। और उसके अलावा आपकी जो नीड है या सोशल सिचुएशन आपकी कैसी है, मतलब कि आप नीड है, आप मतलब एक स्टूडेंट नीडी है तो उसकी बेस पे भी आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ये स्कॉलरशिप जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर 15 अक्टूबर के एंड को और 15 अप्रैल से 1 अप्रैल के एंड तक, ठीक है। ये दो जो सेशन होते हैं इन दो डेट्स के अंदर अंदर आपको हर सेमेस्टर में ये फंडिंग जो है ना प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, कैन अप्लाई इफ हैव, अगर आप जर्मनी और फॉरेन सिटीजनशिप आपके पास है पड़ी तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, जितनी भी आपकी एज है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बेसिक इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अप्लाई करने का आप फर्स्ट इंटेक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका पोर्टल जो है ना यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम क्या करना है आपने, अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे होंगे आपने क्या करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड है तो उसको यूज करना है। यूजर आईडी आपकी कौन सी होगी, जो BIID है, उनको जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी एडमिटेड है उनका एडमिशन ऑलरेडी है पड़ा तो उनको इन चीज़ का पता होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, नीड टू अप्लाई फॉर यूज़र आईडी, तो आपने यूज़र आईडी के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद फिर आपने यहाँ से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। यहाँ पे देखिए अप्लाई आईडी किस तरह होगी, ठीक है। यहाँ पे सारा प्रोसीजर आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्या करना है, एक्सेस टू द IT सिस्टम एट द यूनिवर्सिटी हैम्बर्ग जर्नी रिक्वायर्स पर्सनलाइज्ड IDs. The allocation of IDs depend on the type of affiliation with the University of Hamburg and the type of all IT system used and cannot always be automatic. अब ये सारा जो प्रोसेस होता है ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग खुद कंट्रोल करती है और जो जो एफिलिएटेड स्टूडेंट होते हैं उनके जो आईडी होते हैं वो प्रोसेस करती है। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद हु कैन अप्लाई, हु डज नॉट नीड टू अप्लाई फॉर एनडी, हु नीड्स टू अप्लाई फॉर एनडी, ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आपने अप्लाई करने हैं, सारे इस सेक्शन में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी फर्दर भी इन्फॉर्मेशन अप्लाई करोगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी मस्ट अप्लाई फॉर वन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। यहाँ पे आपका जो पोर्टल होगा यहाँ पे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस सेक्शन में यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी है पड़ी आपने अपना यूज़र नेम यूज़ करना है और पासवर्ड यूज़ करके आपने सिंपली लॉगिन करके यहाँ से आपने एप्लीकेशन इसकी सबमिट कर लेनी है, ठीक है जी। तो ये है इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी हैम्बर्ग के बारे में कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर बैचलर मास्टर PhD किस तरह से आपके इसके मेरिट बेस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं कि कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर्ड है। डिग्री प्रोग्राम पे आपने क्लिक करना है, डिग्री प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे मेंशन होगा बैचलर मास्टर डिग्री प्रोग्राम जिसमें इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट भी होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे सारा कोर्सेज की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल गया। अब जिस भी कोर्स पे आपने अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। अब जो इंग्लिश में सब्जेक्ट होगा फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं, MSc डिप्लोमा है, ये जो स्टडी लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश है, यहाँ पे आपको सेपरेटली मेंशन की हुई मिल जाएगी। ये फॉर एग्जांपल जर्मनी की है, ये जर्मन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाई जाएगी, ये सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, ये फिर जर्मनी में। इसी तरह से ये तमाम तो रिक्वायरमेंट आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगी। जिस भी कोर्स में आप लिख करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपना कोर्स टारगेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाना है अप्लाइंग, ठीक है जी। यहाँ पे सिंपली क्या करना है अप्लाइंग पे क्लिक करना है। अप्लाइंग पे क्लिक करके यहाँ से आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए जी अब इसका जो इंटेक होता है फर्स्ट सेमेस्टर का 15 जनवरी 2025 तक एंड हो जाता है, ठीक है जी। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं हर साल इसके इंटेक ओपन होते रहते हैं, ठीक है जी। अब मास्टर कोर्सेज हैं तो मास्टर कोर्सेज की रिक्वायरमेंट किस तरह होगी, एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा,
ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने किस तरह सबमिट करनी है, डेट एंड डेडलाइंस क्या होंगी, स्पेशल एप्लीकेशन किस तरह होगी, लीगल कंडीशन क्या होती है, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको हर डिग्री प्रोग्राम के सेक्शन में सेपरेट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो इसका जो प्रोसीजर होगा ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये तमाम तरह आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ये ठीक है जी। यहाँ पे आपने पढ़ लेना सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन डेडलाइन के बाद आपका क्या होगा, आई एम मिस द एप्लीकेशन पीरियड कैन स्टिल बी एडमिटेड। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपकी डेट एंड टाइम या डेडलाइन गुजर चुकी है तो दोबारा आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं कि नहीं, आपको यहाँ पे वो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी। सारा एडमिशन प्रोसेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है जी। सिंपल क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, यहाँ पे एप्लीकेंट हो गया, ये एडमिशन टर्म्स एंड कंडीशन होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड की लिस्ट होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, आपने आके इधर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फॉर एग्जाम्पल स्टडीज़ अप्लाइंग, अप्लाइंग पे क्लिक किया, उसके बाद थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल करना है, जैसे ये ओपन हो जाता है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया, ये मास्टर, उसके बाद एडमिशन एनरोलमेंट अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, क्या ऑनलाइन आपने किस तरह अप्लाई करनी है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से आपने सबमिट करनी है। यहाँ पे देखिए जी, बिफोर फिल आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपने ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को ओपन करके ये लाजमी पढ़ लेनी है, यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन मेथड क्या है, सिंपल टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे पोर्टल स्टाइन का, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो पोर्टल होगा वो यहाँ पे आपका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अपनी एप्लीकेशन आपको जो है ना यहाँ इसी सेक्शन से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। अब जैसे ही ये पोर्टल ओपन होगा आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम क्रिएट अकाउंट एप्लीकेंट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, यहाँ से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद आपने लॉगिन वाले सेक्शन में जाके अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है, जिसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। सारी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे अपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना होगा। अगर जब से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाए आपने यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन में आके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करके अपनी एप्लीकेशन लॉगिन करनी है, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको फिलअप करनी पड़ेगी। जब आपका यहाँ से एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उसके बाद जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप तो को बताया, आप इसके मेरिट स्कॉलरशिप में भी आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।